हेलो डियर 10th क्लास स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मेरा नाम है ऋषभ सिंह परिहार और मैं डील कर रहा हूं एनटीएससी सैट केमिस्ट्री के साथ। एनटीएससी सैट केमिस्ट्री में क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स हमारा कंप्लीट हो चुका है चैप्टर, जिसके डीपीक्यूज और लेवल 1 के एमसीक्यूज हमने कंप्लीट कर लिए हैं। आज के इस लेक्चर में हम लोग एमसीक्यूज देखेंगे लेवल 2 के। मैग्नेट ब्रेन्स किंडरगार्टन से लेकर 12th क्लास तक एनसीईआरटी सीबीएसई स्टेट बोर्ड्स एनटीएससी ओलंपियाड इन सब के वीडियो लेक्चर्स आपको 100% फ्री में क्वालिटी कंटेंट और क्वालिटी टीचर्स के साथ अवेलेबल कराते हैं। मैग्नेट ब्रेन्स पे 2-3 वीडियोस देखने के बाद भी कोई पेड सब्सक्रिप्शन या कोई फीस पे नहीं करनी होती है, क्योंकि यह सारी चीजें 100% फ्री है। मैग्नेट ब्रेन्स आपको बुक्स और ई बुक्स का ऑप्शन प्रोवाइड करता है, जिसमें आपको सैंपल पेपर्स और थ्योरी कंटेंट वेल सेग्रीगेटेड फॉर्म में मिलते हैं। अगर आपको इन बुक्स की रिक्वायरमेंट है तो आप डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक पे क्लिक करके फॉर्म फिल कर सकते हैं एंड आवर टीम विल गेट बैक टू यू एज सून एज पॉसिबल। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, द एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू विच ग्रुप आर कॉल्ड रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। जो हमारी पीरियोडिक टेबल होती है उसमें ग्रुप 1 और 2 यहां होते हैं और यहां पे 13 से लेके 18 ग्रुप्स होते हैं। एस ब्लॉक, ये एस ब्लॉक कहलाता है हमारी पीरियोडिक टेबल का और ये कहलाता है पी ब्लॉक। सो वी से दैट एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स आर एक्चुअली द रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। सो हमारा ऑप्शन हो जाएगा यहां बोथ ए एंड बी, ऑप्शन सी। ठीक। Modern periodic table by Moseley states that properties of elements are periodic function of atomic mass. Properties of elements depend upon number of neutrons. बिल्कुल भी नहीं। Properties of element depend upon number of reactions. कोई फर्क नहीं पड़ता वो कितनी रिएक्शन करता है। Properties of elements are periodic function of atomic numbers. ये पॉइंट बिल्कुल सही है, करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। Element A has electronic configuration 2,7. B has configuration 286, C has configuration 288, while D has 287. Which element will show similar chemical properties? इनमें से कौन से एलिमेंट सिमिलर प्रॉपर्टी शो करेंगे? सिमिलर प्रॉपर्टी शो करने वाले एलिमेंट्स हैं A और D, क्योंकि दोनों के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। सो A और D ऑप्शन B। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Which amongst the following is most non-metallic? इनमें से सबसे ज्यादा नॉन मेटालिक कौन सा है? देखिए, मेटल्स लेफ्ट पे होते हैं पीरियोडिक टेबल पे, राइट पे नॉन मेटल्स होते हैं, तो जो सबसे ज्यादा राइट पे होगा वो सबसे ज्यादा नॉन मेटालिक होगा। सो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन इधर आता है, लिथियम इधर आता है, तो सबसे ज्यादा राइट पे ऑक्सीजन है। सो ऑक्सीजन वुड बी द मोस्ट नॉन मेटालिक। ओके, आगे बढ़ते हैं। Which amongst the following is not an alkaline earth metal? इनमें से कौन सा alkaline earth metal नहीं है? ठीक है, सो alkaline earth metals अगर हम देखें तो मैग्नीशियम है, बेरियम है, स्ट्रॉन्शियम है, कैल्शियम है। ओके, सो ये पूरी जो लिस्ट है ये alkaline earth metals की है। तो हमारा बेरिलियम, मैग्नीशियम, बेरियम, स्ट्रॉन्शियम, कैल्शियम, ये सब अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं। जो ये एफआर दिया है फ्रांशियम, ये फ्रांशियम एल्कली मेटल है। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांशियम। सो फ्रांशियम एल्कली मेटल्स के ग्रुप में आता है। सी इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे, हु डेवलप्ड द लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल? किसने लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल को बनाया है? नील्स बोर, मोजले, मेंडलीव एंड लोथार मेयर। इसमें है हेनरी मोजले, ऑप्शन बी। ठीक है, इनने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को तैयार किया है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इन द डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल वाज टेकन बाय। इनमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप पीरियोडिक टेबल को डेवलप करने में किसने लिया था? वो थे मेंडलीव। मेंडलीव की ही पीरियोडिक टेबल पे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आधारित है। रूल चेंज कर दिए हैं। मेंडलीव ने एटॉमिक मास लिया था, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ने एटॉमिक नंबर्स को लिया है, बट मेंडलीव का योगदान सबसे अच्छा था पीरियोडिक टेबल के टर्म्स में। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट, एलिमेंट्स ऑफ विच फैमिली फॉर्म्स एनायंस मोस्ट रेडिली? इनमें से एनायन सबसे जल्दी कौन बनाता है? जो सबसे ज्यादा राइट पे होगा वो सबसे जल्दी बनाएगा एनायंस। एल्कली मेटल्स तो लेफ्ट पे मिलते हैं, हैलोजेंस राइट पे मिलते हैं एक्सट्रीम। ऑक्सीजन हैलोजन से पहले है, नाइट्रोजन भी और ऑक्सीजन के पहले है। तो पीरियोडिक टेबल में एल्कली मेटल, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड हैलोजेंस इस तरीके से अरेंज्ड है। तो जो सबसे ज्यादा राइट पे होगा वो जल्दी बनाएगा एनायन, दैट इज हैलोजन, ऑप्शन ए। ठीक है, देन
ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स द वन कंटेनिंग एग्जाम्पल ऑफ मेटेलॉइड्स इन द पीरियोडिक टेबल इज, इनमें से किस पेयर में मेटेलॉइड्स प्रेजेंट है? सोडियम पोटेशियम गलत, फ्लोरीन क्लोरीन गलत, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम गलत, ये सब मेटल्स हैं, ठीक है। ये नॉन मेटल है, ये मेटल है, ये नॉन मेटल है, ये मेटल है, और ये जो पेयर है दिस इज मेटेलॉइड, ठीक है। ये पेयर जो है वो मेटेलॉइड है, ऑप्शन डी, ठीक है। वेरिएबल वैलेंसी इन जनरल एग्जिबिटेड बाय, वेरिएबल वैलेंसी जो है वो इन जनरल वेरिएबल वैलेंसी कौन शो करता है? गैशियस एलिमेंट्स नहीं, एस ब्लॉक नहीं करता, नॉन मेटल्स नहीं करते, ट्रांजिशन एलिमेंट्स करते हैं। क्या है ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स? ट्रांजिशन एलिमेंट्स, यहां एस ब्लॉक है, ये पी ब्लॉक है, जो डी ब्लॉक होता है ना बीच में, यहां पे इस हिस्से में मिलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स। इनकी वैलेंसी चेंज होती है, वेरिएबल मतलब अलग अलग वैलेंसीज भी मिलती हैं, ठीक। ऑप्शन डी। इन लोथार-मेयर कर्व द हैलोजेंस ऑक्यूपाई पोजीशंस ऑन, लोथार-मेयर का कर्व क्या है? लोथार-मेयर ने इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस के बेस पे अगर एलिमेंट्स को आप अरेंज करो, सो इधर उसने लिया एटॉमिक वेट, इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट, इधर उन्होंने लिया इंक्रीजिंग एटॉमिक वॉल्यूम, और इस तरीके का उन्होंने एक कर्व बनाया, ठीक है। तो हमने ये देखा, मतलब लोथार-मेयर ने जो कर्व बनाया था उसमें हमने ये देखा था कि जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इस तरीके से इंक्रीजिंग बढ़ते हुए कर्व में हर जगह पे हैलोजेंस आए थे। तो हैलोजेंस थे डिसेंडिंग पोर्शन ऑफ द कर्व, नहीं असेंडिंग पोर्शन ऑफ द कर्व, ऑप्शन बी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियाइज, इसका इंक्रीजिंग ऑर्डर करेक्ट किसका है एटॉमिक रेडियाई का? कैल्शियम, सोडियम एंड मैग्नीशियम। सोडियम से बड़ा मैग्नीशियम गलत, मैग्नीशियम से बड़ा कैल्शियम, ठीक है, कैल्शियम से भी बड़ा सोडियम गलत, मैग्नीशियम से बड़ा सोडियम, सोडियम से बड़ा कैल्शियम बिल्कुल सही है, क्योंकि सोडियम फिर मैग्नीशियम और मैग्नीशियम के नीचे कैल्शियम, तो कैल्शियम तो सबसे बड़ा हो जाएगा, कैल्शियम से बड़ा हो जाएगा कैल्शियम से छोटा रहेगा मैग्नीशियम, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसका जो एटॉमिक रेडियाई है वो क्योंकि इसमें तीन ही शेल है, और जो हमारा कैल्शियम है उसमें 4 शेल हैं। अगर आप देखो तो 2882, मैग्नीशियम में है 282, है ना, और अगर आप सोडियम में देखोगे तो 281। तो सोडियम में क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कम हैं और सेम पीरियड है, तो सोडियम का साइज बड़ा होगा, लेफ्ट टू राइट कम होता है साइज, तो मैग्नीशियम तो सबसे छोटा। सोडियम में 3 शेल है, इसमें 4 है, तो सोडियम इसके ऊपर और कैल्शियम सबसे बड़ा, तो CaNaMg, CaNaMg, ऑप्शन सी, ठीक है। All the S block elements of the periodic table are placed in the groups. S block elements कहां मिलते हैं? मैं इतनी देर से बता रहा हूं कि जो हमारी periodic table है उसमें S block यहां, P block यहां और D block यहां है। सबसे पहले में 1 और 2 दो ग्रुप्स मिलते हैं, सो 1 and 2, ऑप्शन सी, ठीक है। If the atomic number of an element is 13, it will be placed in the periodic table in. अगर किसी का atomic number 13 है तो वो कहां मिलेगा periodic table में? वो आपको मिलेगा ग्रुप 13 में, ठीक है, ऑप्शन सी। Which element of the second period form most acidic oxides? सबसे ज्यादा एसिडिक ऑक्साइड कौन बनाता है सेकेंड पीरियड में? तो अगर हम देखें तो जो सबसे ज्यादा एसिडिक ऑक्साइड होती है वो एक्सट्रीम राइट का एलिमेंट बनाता है, एक्सट्रीम राइट पे इनमें मिलता है फ्लोरीन, सो ऑप्शन डी शुड बी करेक्ट, हैलोजन, ठीक। इसी के साथ हमारे एमसीक्यूज लेवल 2 कंप्लीट होते हैं। देखिए मैग्नेट ब्रेन्स के ये टॉप कोर्सेज हैं जिनको आप 3 तरीके से एक्सेस कर सकते हैं 100% फ्री में। वो है यूट्यूब चैनल, मोबाइल ऐप और ऑफिशियल वेबसाइट। यूट्यूब चैनल जो है उसमें आप सब्सक्राइब कर सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स को, उसके बाद सर्च पे जब आप अपना क्लास और सब्जेक्ट डालेंगे, फिल्टर पे प्लेलिस्ट सेट करेंगे तो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपके क्लास और सब्जेक्ट की। उसके बाद आप अपने वीडियोस को n नंबर ऑफ टाइम सीक्वेंस में देख सकते हैं। फिर आता है मोबाइल ऐप और ऑफिशियल वेबसाइट। इसमें मोबाइल ऐप में आपको लॉगिन करना पड़ेगा, ऐप स्टोर, प्ले स्टोर पे ये अवेलेबल होगा। लॉगिन करने के बाद आप जाएं और आप देखेंगे, अगर आप एक्सप्लोर करेंगे तो यहाँ पे आपको थंबनेल्स मिलेंगे जिसमें क्लास और सब्जेक्ट लिखा हुआ है। सेम गोज विद ऑफिशियल वेबसाइट, दैट इज www.magnetbrains.com, जिसमें थंबनेल्स बने हुए हैं और क्लास और सब्जेक्ट डला हुआ है। आप लेफ्ट हैंड साइड पे एक पूरा कॉलम दिया है जिसमें कोर्सेज दिए हैं, पूरे हर कोर्स दिया है वहां पे। ओलंपियाडे, एनटीएससी है, 12th एनसीईआरटी,
12th आपका एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, 11th एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, 10th 9th सबके एग्जाम्पलर्स हैं वहां पे, आप उन्हें भी एक्सेस कर सकते हैं। मैग्नेट ब्रेन्स फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और टेलीग्राम पे भी अवेलेबल है, आप वहां मैग्नेट ब्रेन्स को फॉलो और ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे आप कोई भी नोटिफिकेशन या अपडेट मैग्नेट ब्रेन्स की तरफ से मिस ना करें। इसके अलावा मैग्नेट ब्रेन्स आपको बुक्स और ई बुक्स का ऑप्शन भी प्रोवाइड करता है, जिसमें वेल सेग्रीगेटेड फॉर्म में सैंपल पेपर्स और थ्योरी कंटेंट होता है। अगर आपको इन बुक्स की रिक्वायरमेंट है तो आप डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक पे क्लिक कर सकते हैं और फॉर्म फिल कर सकते हैं, एंड आवर टीम विल गेट बैक टू यू एज सून एज पॉसिबल। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप वॉचिंग मैग्नेट ब्रेन्स।